देखिए यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं संयोजकता की। संयोजकता के बारे में पहले ये कहा जाता था कि कोई परमाणु है उसके संयोजन करने की क्षमता, वो कितने परमाणु के साथ में जुड़ रहा है, क्या कर रहा है, ये संयोजकता बेसिक डेफिनेशन थी। लेकिन फ्रैंकलिन साहब थे, इन्होंने बताया कि भाई संयोजकता को एक पूर्ण संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा। वो क्या क्या है वो पूरा तरकीब इन्होंने ही बताई, फ्रैंकलिन। तो परमाणु संयोजकता क्या होती है? इस तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन, कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? तो कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? 2। ठीक है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई? 3। यानी कि किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणुओं की वो संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करते हैं। समझ में आई बात या नहीं? एक परमाणु से 4 हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो संयोजकता 4, एक परमाणु से 2 हाइड्रोजन जुड़ रहा है संयोजकता 2, एक परमाणु से 3 हाइड्रोजन जुड़ रहा है संयोजकता 3 होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको संयोजकता का यूज क्या है, इस चैप्टर में जो हम लोग बात करेंगे वो अभी सूत्र लिखना सीखेंगे कि NaCl, ठीक है, FeSO4, ये सब सूत्र हैं। इन सूत्रों को लिखना हमें सीखना है। सूत्रों को लिखने के लिए हमें संयोजकता के बारे में पता होना चाहिए। तो हम यहाँ कुछ तत्वों की संयोजकता लिख रहे हैं, आप ध्यान से उसे पढ़ेंगे, अभी याद करेंगे। यहाँ हम तत्व लिख रहे हैं और उसकी इधर संयोजकता लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, यहाँ सोडियम छोड़ दीजिए, यहाँ हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबकी संयोजकता होती है 1। याद रखिए, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम की संयोजकता 1। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, इनकी संयोजकता जिंक, इनकी संयोजकता कितनी है? 2। इनकी संयोजकता कितनी हो गई बेटा? 2। ये संयोजकता याद करना है आपको। ठीक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, जिंक की संयोजकता हो गई 2। अब बात आती है इसके अलावा क्या 3 भी होती है? तो हम एल्यूमिनियम 3, एल्यूमिनियम की कितनी होती है? 3 होती है संयोजकता। नाइट्रोजन की अभी हमने आपको बताया संयोजकता 3 हो गई, NH3 है, 3 हो गई संयोजकता। ठीक, तो इस तरह से ये तो संयोजकता है, आपको पता चल गई। इसके अलावा आयंस होते हैं, कुछ आयंस होते हैं, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा या जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो उसकी संयोजकता होती है। जैसे SO4 आयन, SO4 2- होता है, तो इसकी संयोजकता हो गई 2। ठीक है। इसके अलावा HCO3 हो गया, HCO3 हो गया, HCO3 इसकी संयोजकता 1 होती है, ये माइनस का 1। क्लोराइड आयन हो गया, Cl- हो गया, तो क्लोरीन की होगी संयोजकता 1। इधर देख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इनकी संयोजकता है 1। ठीक है, इसकी 1। ये सारी संयोजकताएं आपको याद करना है, ये नहीं याद करेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको फॉर्मूले बनाने में दिक्कत आने वाली है। इसके अलावा आपको NH4 अमोनियम आयन होता है, इसका 1+ चार्ज होता है, तो संयोजकता इसकी कितनी हो गई? 1। ये आयन्स की भी संयोजकताएं हम आपको साथ साथ में बताते चलना है। ठीक है। S-2 होता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। ठीक है। आयरन Fe3 भी होता है, Fe2 भी होता है। कॉपर Cu2+ होता है, तो संयोजकता कितनी हो गई? 2। जितना उसके ऊपर आयन के ऊपर चार्ज आएगा उतनी उसकी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है। Zn2+ होता है, संयोजकता 2, जिंक की संयोजकता होती है 2। समझ में आई बात या नहीं?
ये संयोजकताएं आपको याद करना है, ठीक। PO4 3 माइनस होता है, कितनी हो गई माइनस का 3 है तो इसकी संयोजकता हो गई 3, ठीक है। फॉस्फेट सल्फेट कार्बोनेट CO3 क्या होता है माइनस का 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 2। ये आपको सारे याद करना है, ठीक। OH माइनस होता है, OH हाइड्रोक्साइड आयन 1, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड सल्फेट कार्बोनेट HCO3 बाइकार्बोनेट, और ये CO3 है कार्बोनेट, फॉस्फेट सल्फर अमोनियम आयन, ठीक है। NH4 अमोनियम आयन, ठीक। नाम याद रखिएगा, क्लोराइड आयन, ये सारे नाम हैं। तो अब ये आपको सारे याद हो जाना चाहिए। संयोजकताएं सबकी क्या है, ये संयोजकताएं। अब 2 मिनट का जो है वो रोक लीजिए और उसे याद कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। याद करिए 2 मिनट। देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूले देखिए, रासायनिक सूत्र लिखना किस तरीके से लिखा जाए। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है सोडियम, ध्यान से देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब आपने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने सबसे पहले इसके नीचे लिखा सोडियम Na, हाइड्रोक्साइड के लिए होता है OH, ठीक है। अब इनकी संयोजकताएं इसके नीचे लिखी है। सोडियम की संयोजकता है हाइड्रोक्साइड की संयोजकता है A, है ना। अब इसका तिरछा बनाना, हम इधर लिखना नीचे, हम अभी लिखना नीचे आ रहा है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं आगे, आप नीचे लिख लीजिए। तो Na के नीचे लगा दीजिए 1, OH के नीचे लगा दीजिए 1, ठीक। अब एक जो है वो लिखा नहीं जाता है क्योंकि एक तो Na है ही है, OH है ही है। फॉर्मूला क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तैयार है। अब आपने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहा आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करेंगे, कैल्शियम के लिए Ca लिख लिया, हाइड्रोक्साइड के लिए OH लिख लिया। इनकी संयोजकताएं कितनी हो गई, इसकी संयोजकता 2, OH की संयोजकता 1, है ना। अब आपने इसको इधर Ca2 COH, आप इधर लिखे देना, आप नीचे लिखिएगा। Ca के नीचे कितना आ जाएगा 1, OH के नीचे कितना आ जाएगा 10, पिछा बना देंगे ये, इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये वाला आएगा। समझ में आई बात या नहीं, अरे समझ नहीं पाए तुम लोग क्या। अब देखिए आगे क्या बनेगा, CaOH होल पूरे पे लगाए ना, पूरे पे, ओके। समझ में आई बात या नहीं। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला पता है आपको, अमोनियम क्लोराइड आयन, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, आइए बताइए अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। अमोनियम आयन क्या है, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन है। क्लोराइड कितना होता है, Cl माइनस था, आपने इसे हटा दिया। अब इसके नीचे इसकी संयोजकता लिखी, क्या लिखा, अमोनियम आयन कितना था 1, क्लोराइड आयन कितना था 1, अच्छा गुणा NH4, अब 1 लगाएंगे नहीं, NH4 अमोनियम क्लोराइड हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ऐसे ही हो जाएगा। अब आप लोगों को हम कुछ फॉर्मूले देने हैं, आपको लिखना है और हम बैठ के मजे लेंगे, ठीक है। अच्छा एक दो फॉर्मूले और देख लीजिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको ये डाइफाई छोड़ दो, आपने कहा कार्बन के लिए C लिख लिया, ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन लिख लिया। कार्बन का कितनी होती है संयोजकता 4,
ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। शिक्षा गुणा मार दिया। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से। जब आपने ये करा तो C के नीचे पहुंचा 2 और O के नीचे पहुंचा 4। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, क्या ये कट सकता है? यस सर। 2 से कट सकता है? 2 एकदम 2, 2 दूनी 4। CO, हाँ फॉर्मूला बन गया यार, आ गया समझ में आई बात या नहीं? जब ऐसी कंडीशन आ जाए और भाग हो सकता है तो भाग दे देंगे, और भाग देके सरल सूत्र बनाएंगे, बिल्कुल सरल, जितना कम से कम आ सकती है। समझ में आई? बना लोगे? अब हम कुछ नाम लिख रहे हैं, आप लोग उनको बनाएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम के लिए A, क्लोराइड के लिए Cl। दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन के लिए H, सल्फाइड के लिए S, सल्फाइड। तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के लिए C, क्लोराइड के लिए Cl लगा देंगे। चौथा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड पीछे बना चुके हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड बनाया ऐसे क्लोराइड में Cl लगा देंगे। पांचवा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के लिए Mg, मैग्नीशियम अभी बनाएंगे आप लोग ऑक्साइड। छठा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम Na, सोडियम सल्फेट के लिए Na और S था। इसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट के लिए S। एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके अलावा आ जाता है अमोनियम सल्फेट। एस सल्फेट के लिए SO4 लगाइए, सल्फेट के लिए SO4 लगाइए, सल्फेट के लिए अमोनियम सल्फेट। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिखिए। जहाँ सल्फेट है वहाँ SO, ठीक है, यहाँ सल्फेट SO4। अब आप कर लेंगे अपने आप से। अमोनियम के लिए NH4, सल्फेट SO4 कितना होता है? 2 का कितना होता है? 1 गुना जाएगा 2, जाएगा 1। अब जब इसमें पूरे में हो रहा है ना गुणा, जब पूरे में होगा तो क्या आ जाएगा? NH4 होल ट्वाइस, पूरे पे लग रहा है, इनटू SO4। समझ में आई बात है? इस तरीके से जब पूरे पे होगा तो होल ट्वाइस लगाएंगे पूरे पे। ठीक है, समझा? हमने सारे दिए फॉर्मूले, बाकी फॉर्मूले आप लोग कमेंट सेक्शन में डालेंगे और कुछ चीज़ें आप उसमें देखेंगे, हम अलग से नीचे लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उनको भी आप सारे फॉर्मूले बना के हमें कमेंट में देंगे। अभी फिलहाल इसमें फॉर्मूले आप बनाइए और आगे बाकी चीज़ें कमेंट में।